नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के इस खास कार्यक्रम में। ब्यूरोक्रेसी और सरकार के अंदर की खबरें क्या हैं लेकर हम एक बार फिर हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। यूं तो अफसरों का राज्यों से केंद्र में आना और जाना चलता रहता है, लेकिन योगी सरकार बने अभी 2 महीना भी नहीं हुआ है, कई सारे अधिकारी दिल्ली का टिकट कटा चुके हैं। अब एक बार फिर से आधा दर्जन आईएएस अफसर दिल्ली का रुख करने वाले हैं। यूपी की ब्यूरोक्रेसी बहुत बड़ी है, लेकिन जब वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दिल्ली की ओर जाते हैं तो यूपी में जो पदों का संयोजन है और जो आवंटन है उसमें काफ़ी सारे बदलाव दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहले यूपी की एसीएस वित्त राधा एस चौहान दिल्ली गई। भारत सरकार में उन्हें ब्यूरोक्रेसी का सर्वोच्च पद सेक्रेटरी डीओपीटी मिला है। उनके जाने के बाद जो यहाँ पर इक्वेशन गड़बड़ाए थे उसमें अतिरिक्त चार्ज देकर अफसरों को काम चलाया जा रहा है। हालांकि इसी बीच अगर देखा जाए तो प्रशांत त्रिवेदी, जिनकी किस्मत अचानक से पलटा खाई है, जो आयुष विभाग में पड़े थे, अब वो वित्त जैसे बहुत बड़े महकमे के अपर मुख्य सचिव बना दिए गए हैं। प्रशांत त्रिवेदी तो खैर लखनऊ में ही रहेंगे, लेकिन इसी बीच आधा दर्जन आईएएस अफसर दिल्ली के लिए उनका किसी का इम्पैनलमेंट हो गया तो किसी की पोस्टिंग आ गई। सबसे पहले बात आईएएस दंपति मेश्राम की, मुकेश मेश्राम और अनीता मेश्राम, इन दोनों को दिल्ली में अब पद अलॉट हो गया है। वो ज्वाइंट सेक्रेटरी बन गए हैं और उनकी पोस्टिंग भी क्लियर हो गई है। मुकेश मेश्राम को संस्कृति विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है। इसी के साथ अनीता मेश्राम को फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट में ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया है। यूपी में जो आबकारी आयुक्त हैं धीरज साहू, उनको भी एफसीआई में पोस्टिंग मिली है, रेगुलेटरी अथॉरिटी में। उनका भी लगभग जाना तय हो गया है। इसके बाद 2 बड़े और महत्वपूर्ण नाम आते हैं। बी हेक्काली झिमोमी। झिमोमी इस समय पहले से दिल्ली में है। और दूसरा नाम है एम देवराज। इन 2 लोगों का अपर सचिव स्तर पर इम्पैनलमेंट हुआ है। इनकी पोस्टिंग अभी नहीं आई है। फिलहाल ये अभी उत्तर प्रदेश में बने रहेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग चाहते हैं कि देवराज का टिकट जल्दी से कट जाए, वो दिल्ली निकल लें। बिजली का जो विभाग है, महकमा है, वो रेवेन्यू के दृष्टिकोण से भी नीचे जा रहा है और बिजली उत्पादन में भी नीचे चला गया और बिजली की आपूर्ति करने में तो खैर पूरे प्रदेश में बवाल ही कटा हुआ है। ये वो देवराज हैं जिन्होंने कोरोना काल में जब बिजली की डिमांड नहीं थी तब लोगों को बिजली देकर अपनी पीठ सरकार से खूब थपथपवाई। ईमानदार हैं, लेकिन जो उनकी कार्यशैली है उससे बिजली विभाग का भट्ठा बैठ रहा है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इन पर जल्दी ध्यान देगी या इनको यहाँ से जल्दी रवाना करेगी। फिलहाल यूपी की ब्यूरोक्रेसी में जाने वालों का सिलसिला ज़्यादा है, आने वालों का कम। ऐसा क्यों है? ये एक विचारणीय प्रश्न है, सोचने वाली बात है। कहा यह जाता है कि सरकार की मंशा है कि भ्रष्टाचार न करो, जो अफसर साफ सुथरा हो, जिसकी छवि अच्छी हो, उसको सरकार कई चार्ज दे रही है, और जिनके ऊपर दाग है, जिन पर सरकार का विश्वास नहीं है, उनको वो किनारे लगाए हुए हैं। कोई 3 साल से, कोई 5 साल से, लंबे लंबे समय से लोग अपनी किस्मत को भी कोसते हैं। दूसरों की तकदीर पर वो रंज करते हैं कि उन्हीं के बैच के लोग ब्यूरोक्रेसी में शीर्ष पर हैं।